नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में कि अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स आजकल न्यूज में है। और वो सुनीता विलियम्स जो पिछले लगभग 283 दिन से अंतरिक्ष में थी। और जो जो जिस अंतरिक्ष विमान के थ्रू हो गई थी अंतरिक्ष में, स्टारलाइनर जिसको आप जिस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ उसमें आप हाइड्रोजन के लीक होने के कारण एक रिस्क नहीं लिया गया और ये कहा गया कि चलो भाई, बगैर अंतरिक्ष यात्रियों के वो वापस आ गया और उन अंतरिक्ष यात्रियों को वहीं पर छोड़ करके और वापस धरती पर लौट गया वो। ठीक है, अब लगभग 283-84 दिन बाद वापस दोबारा से कोशिश की गई है एक कि चलो उन जो है अंतरिक्ष यात्री जो हमने वहां पर छोड़े थे उनको लाया जाए। ठीक है, और वो गई थी उस टाइम पर उस स्टारलाइनर में केवल 8 से 9 दिन के लिए गई थी। वहां पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करे सुनीता विलियम्स ने, और लगभग 6 से 7 कमरों का आप एक तरीके से मकान उसको आप कह सकते हो, सारी चीजें सारी फैसिलिटी वहां पर है, वो वहां पर रही हैं। तो रिसर्च भी किया गया है। और जब मैं एलन मस्क की बात करता हूं तो एलन मस्क और नासा ने अभी हाल ही में ड्रैगन नाम से एक जो है एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है, एक कैप्सूल बनाया है, जिसके तहत वो यहाँ पर वापस लौटने वाली हैं। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 19-20 तारीख को, जब हम बात करें लगभग 20 तारीख आप मान लीजिएगा, 20 मार्च को वो यहाँ पर ठीक ठाक जो है वो लैंड कर सकती हैं और लैंड करेंगी। उनको मैक्सिको की खाड़ी की जब बात करेंगे तो वहाँ पर उतारा जाएगा समुद्र में और उस कैप्सूल से फिर बाहर निकाला जाएगा उनको। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो रिसेंटली अभी हाल ही में ये सुनीता विलियम्स, मैं सुनीता विलियम्स की बात करता हूँ तो इनके पिताजी जो हैं वो अपने इंडिया से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, और गुजरात से इनका संबंध मानते हैं। जब मैं सुनीता विलियम्स के साथ, जब मैं दूसरे एक अंतरिक्ष यात्री एक और इनके साथ वहाँ पर गए हैं, उनकी जब हम बात करेंगे तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अभी सुनीता विलियम्स रिटर्न लाइव अपडेट्स अभी आपको देखने को मिलेगी। तो ये बिल्कुल नया है। स्पेस क्रू 10 सेंटर्स ISS नाउ स्टैंडर्ड नासा एरोनेट्स टू रिटर्न सोन। इसमें जब हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में कौन कौन है सुनीता विलियम्स के साथ, आप बुच विल्मोर भी जो इसमें साथ वहां पर फंस गए थे, तो जो बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली अभी हाल ही में 4 एक एस्ट्रोनॉट्स का एक मतलब एक तरीके से ग्रुप वहां पर भेजा है। 4 एस्ट्रोनॉट उनको लेने के लिए गए हैं वहां पर। तो ये अभी 16 तारीख को इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से वो जा चुके हैं। तो अभी हाल ही में आने वाले समय की जब बात करेंगे तो ये लगभग मार्च 19 की बात करूंगा, ये अपने हिसाब से हम बात करते हैं तो लगभग 20 तारीख को ये स्टारलाइनर जो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स या बुच विल्मोर जो है वो वहां पर रह गया था, लगभग 283 दिन वहां पर रहे ये। ठीक है, तो ये द क्रू 10 द रिप्लेसमेंट क्रू, ये अभी हाल ही में जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू वहां पर ये नासा का जो किडनी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में जो पड़ता है, 7:03 पर शाम को मार्च 14 की जब हम बात करेंगे तो ये जो है यहाँ से लैंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लैंड किया इन्होंने? फ्लोरिडा जो अमेरिका में पड़ता है उस स्पेस स्टेशन से, जिसको आप नासा केनेडी स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये किसका है जब हम बात करेंगे तो ये स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है, वो यहाँ से एक तरीके से अपनी उड़ान भर चुका है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले समय में कब तक वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जब मैं सुनीता विलियम्स के बारे में बात करूँ तो सुनीता विलियम्स जो है ये एक तरीके से हम 1965 में जन्मी है। एक एस्ट्रोनॉट, अमेरिकन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट इसको आप कह सकते हो। ठीक है, और कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये रही हैं, रिटायर US नेवी ऑफिसर हैं ये। और इनके पास एक्सपीरियंस है स्पेस वॉक करने का, लगभग 9 स्पेस वॉक से कर चुकी हैं। सेकंड मोस्ट फॉर ए वुमन की जब बात करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ 62 आवर्स एंड 6 मिनट ये कर चुकी हैं। और जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो विलियम्स, ये जो सुनीता विलियम्स की बात करूंगा तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज ए मेंबर ऑफ एक्सपेडिशन 14 एंड द एक्सपेडिशन 15 की बात करेंगे तो ये उसकी मेंबर रही हैं। और इनके अलग अलग बहुत सारे अभियानों में इन्होंने काम किया है। जब मैं सुनीता विलियम्स की बात करूंगा तो अर्ली लाइफ, और जब मैं इसकी एक तरीके से एजुकेशन की बात हम करते हैं तो ये इनके पिताजी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं, जिसको आप मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात से इनका संबंध माना जाता है। इंडियन अमेरिकन जो है व्यक्ति हैं ये। और इनकी माता की बात करेंगे तो वो आप अमेरिका से संबंध रखती हैं, उनकी एजुकेशन वहाँ पर रही है सुनीता विलियम्स की। तो देखते हैं कि आने वाले समय में जो है वो 20 तारीख को यहाँ पर लैंड करने वाली हैं। तो सब कुछ कुशल मंगल रहा, और आशा करता हूँ कुशल मंगल रहा। मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ सब कुछ कुशल मंगल रहा? तो अरे भाई, आपको याद है ना कल्पना चावला? तो कल्पना चावला यहाँ पर जब वापस आ रही थी तो उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनको एक तरीके से उनकी डेथ हो गई थी और वापस यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं लौट पाई थी। वो भी अंतरिक्ष यात्री के रूप में गई थी और वापस नहीं लौट पाई थी। तो वो कल्पना चावला जिसका संबंध अपने हरियाणा के करनाल से माना जाता है, तो ये कल्पना चावला, एक बार कमेंट के बताइएगा कि कल्पना चावला का निधन किस तारीख को और किस दिन को हुआ था।
फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।